उधर पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान से खतरा हो गया है। आज ही तालिबानियों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी ये कि 2023 में वो पाकिस्तान को आजाद करवाकर यहां भी तालिबान सरकार बना लेंगे। तालिबान की धमकी पाकिस्तानी संसद में भी गूंज रही है। भुखमरी, आसमान छूती महंगाई और डिफॉल्ट की कगार पर खड़े पाकिस्तान के ताबूत में तालिबान की यह कसम ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मौजूदा हाल यह है कि पाकिस्तान में ना पेट्रोल डीजल बचा है, ना रसोई के लिए गैस और ना ही खाने को रोटी। कंटेनर में रसोई गैस भरी जा रही है और अब ये गैस घर घर सप्लाई के लिए निकल पड़ी है। ये तस्वीर 2023 के पाकिस्तान की है, जहां घरेलू गैस की सप्लाई पॉलिथीन बैग के जरिए की जा रही है। 100 से ज्यादा एटम बम रखने वाले पाकिस्तान में ये नौबत क्यों आ गई? उन्नीस 1947 में अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान कभी भी ये नहीं जान पाया कि स्थिरता, शांति और समृद्धि जैसे शब्दों का मतलब क्या होता है। लेकिन साल 2022 बीतते बीतते अखंड भारत के इस टुकड़े में बेचैनी इतनी बढ़ गई है, मानो अब आखिरी सांस का ही इंतजार हो। पाकिस्तान में आम लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं। यकीन मानिए ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा रही। आटा इतना महंगा हो गया है कि रोटी खाना अमीरों का शौक बन गया है। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं और जिस हिसाब से ये मंडी के हालात हैं ये तो हमारी समझ से बाहर है। गरीब आदमी है, रेड़ी लगाते हैं। 2 जाली अदरक है, 1 जाली अदरक है, 1 जाली लहसन है, उसमें से ये 5 किलो बचा हुआ है। 400 रुपये हमारी दिहाड़ी बची है। आप बताएं हम उसमें से कैसे गुजारा करें? महंगाई नहीं हुआ, कारोबार है कोई नहीं। कितनी महंगाई है? तो बहुत महंगाई है। इसलिए गरीब इंसान ने तो जीना माल होया बिल्कुल। बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कुछ भी नहीं है। मुल्क के कोई हालात नहीं है। ये वाम से निकाल रहे हैं, ये वाम का पैसा खा रहे हैं, वाम का हक खा रहे हैं। खाना पकाने के लिए घरों में रसोई गैस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास देश भर में सप्लाई के लिए गैस खरीदने के पैसे नहीं बचे। लिहाजा पाइपलाइन से जो थोड़ी बहुत गैस सप्लाई हो रही है, उसमें इस तरह से सेंध मारकर गरीब आवाम अपना जुगाड़ बना रही है। जानलेवा खतरे के बावजूद लोग चोरी की गैस पॉलिथीन में भरकर घर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हम गैस से महरूम हैं और हमने बार बार धरने भी किए, एहतजाज भी किए कि हमें लीगल गैस दे दे, और लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इससे मसला भी बन सकता है और जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। हम लोग तो लावारिस है ना, हमारे इस वक्त MNA है, न MP है, न मेयर है, कोई भी हमारा बाला हुकाम कोई भी इस वक्त नहीं है। लेकिन हमारे लिए बड़े अफसोस और शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए कि आज ये देख रहे हैं कि आप जो है ना इसका हालत देख रहे हैं कि ये जो है ना एक खतरों के साथ खेल रहा है। साल 2022 में पाकिस्तान के सिर पर 110 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज है। इसमें 70% से ज्यादा कर्ज चीन का है। पाकिस्तान को मार्च 2023 तक 34 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 6.7 अरब डॉलर बाकी हैं। 6.7 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार में से 3 अरब डॉलर की रकम सऊदी अरब ने दी है। बाकी 3.7 अरब डॉलर चीन के कर्ज की गारंटी के तौर पर जमा है। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान अपने फॉरेक्स रिजर्व में से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। हालात कितने विकट हैं ये पाकिस्तान सरकार भी जानती है, लेकिन वो जनता को लगातार सच्चाई से गुमराह कर रही है। ये भंवर में आ चुका है। वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं।
लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। ओ भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान पैसे पैसे को किस कदर मोहताज है, इसका एक सबूत अमेरिका में उसका दूतावास भी है। पैसों के लिए पाकिस्तान सरकार अपनी इस पुरानी इमारत की नीलामी करवा रही है। नीलामी में सबसे ज्यादा 68 लाख डॉलर की बोली यहूदी ग्रुप ने लगाई है, जबकि दूसरे नंबर पर 50 लाख डॉलर की बोली एक भारतीय ने लगाई है। यानी दोनों में से कोई भी खरीदे, पाकिस्तानी दूतावास उसके दुश्मन की मिल्कियत बनने वाला है। जो एम्बेसी थी वो सेल पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया ने अपनी बोली लगाई है भाई कि अगर आपने बेचनी है मुझे भेजो, 5 मिलियन डॉलर्स मैं दूंगा आपको। कितनी बड़ी शर्म की बात है। बहुत बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, जो हमारे हुक्मरान है लुटेरे सब, इनको सोचना चाहिए। ठीक है, सब लुटेरे हैं। ये जो भी पाकिस्तान में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। दुनिया भूख से मर रही है, ये अपने कामों में लगे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है कि हमारी चीज़ें बाहर बिके हैं, तो ये तो ज्यादती है ना। बाहर के मुल्कों में तो हमारी एम्बेसी होनी चाहिए। ये है पाकिस्तान की अंदरूनी हालत, जहां आम लोग फौज और सरकार से आजादी के नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं और बदले में फौज आम लोगों पर गोलियां बरसा रही है। ये मंजर सिर्फ एक जिले या एक सूबे का नहीं, बल्कि 3/4 पाकिस्तान का है। यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान से आजादी मांगते लोग। यह है खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुली बगावत। यह है सिंध, पाकिस्तानी जोर जबरदस्ती से आजादी मांगती सिंध की आम आवाम। फौज सरकारी अफसरों और नेताओं के गढ़ पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान के हर हिस्से में विद्रोह की आग भड़क रही है। वजह सिर्फ एक है, भेदभाव वाला बर्ताव और फौज के जुल्म। ग्वादर में गुज़श्ता 60 दिनों से जारी पुरअमन धरने को रियासती दहशतगर्द टेररिस्ट इदारों ने रात की तारीकी पे हमला करके हल्ला बोल दिया, औरतों और बच्चों पर डंडे बरसाए। आलमी दुनिया के अलम बरदार देख रहे हैं कि बलूच पुरअमन है, बलूच पीसफुल है, लेकिन वो रियासत, वो काबिज़गीर, वो साम्राज्य ताकत कि जो बलूचिस्तान पे गुज़श्ता 75 सालों से यहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वैसे तो गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कब्जा पाकिस्तानी फौज का ही है। पीओके भी पाकिस्तानी जंजीरें तोड़ने को बेताब है। बगावत की ये आग पाकिस्तान को नए साल में तिल तिल कर खाक में मिलाकर ही बुझेगी। – 2022 में पाकिस्तान में जो हुआ 75 सालों में कभी नहीं हुआ। फौज के नाम पर जीने मरने की कसमें खाने वाले पाकिस्तान में पहली बार फौज को विलन बनाया गया, और ये काम किया इमरान खान ने। सेना के खिलाफ खड़ी होती आवाम को देखकर ही जनरल बाजवा ने नवंबर 2022 में अपने रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का
खुलेआम ऐलान किया। झूठ ये कि सेना अब सियासत में दखल नहीं देगी। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। सवाल यह है कि क्या बाजवा के उत्तराधिकारी जनरल आसिम मुनीर सत्ता से दूर रहेंगे? जवाब है नहीं। जनरल आसिम मुनीर वही फौजी अफसर हैं जो इमरान के पीएम रहते आईएसआई चीफ थे। इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ पद से हटाया था। पीएम की कुर्सी जाने के बाद इमरान फौज और आईएसआई को कोस रहे हैं। मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही इमरान के खिलाफ ऑडियो और वीडियो लीक की बाढ़ सी आ गई है। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हो गया है कि बहुत तूफान छुपा है और ये वो जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग आई है। उनको एक सबक सिखाने के लिए कि भाई आपने हमारी ऊपर जो ऑनस्लॉट रखी हुई है उसके नतीजे में हमने आपको समझाया, सब कुछ किया, लेकिन देखें फिर हम क्या कुछ सामने लेकर आ सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। अगर उन्होंने ज्यादा नाराज किया एस्टैब्लिशमेंट को तो शायद कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जो बड़ी खतरनाक है। मतलब एकदम साफ है कि पाकिस्तानी फौज के इस वक्त दुश्मन नंबर 1 इमरान खान है। लिहाजा इमरान खान को मिट्टी में मिलाने और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जनरल आसिम मुनीर हर वो काम करेंगे जो जरूरी होगा। इमरान और उनकी पत्नी के हालिया ऑडियो वीडियो लीक जनरल आसिम मुनीर या कहें कि पाकिस्तानी फौज की इसी मुहिम का हिस्सा है और ये 100% तय है कि नए साल में भी ये मुहिम इसी तरह जारी रहने वाली है। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। फिर क्या करूं? कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी। पाकिस्तान के 75 सालों के इतिहास में करीब आधा वक्त फौजी राज में बीता। 3 सरकारों का सेना ने तख्ता पलट किया। 4 आर्मी चीफ देश के राष्ट्रपति बने। ओए आपकी बुनियादें नमक की हैं। जिस मुल्क की अखलाकियात को शर्म है ही नहीं। देखो बात सुनो, ये सिलसिला पाकिस्तान में अब उस वक्त तक नहीं रुकेगा। जावला कर रहा था ड्रामे, उसका तरीकेकार गलत था। नालायकी एक बदयांती लीथल कॉम्बिनेशन है। मुल्क जहां पहुंचा हुआ है यही है। जो पहले तुम सियासी और जमहूरी हो जाओ, फिर फौज भी गैर सियासी हो जाए, वो मजबूरी है। मैं अजीब अजीब मिसालें देता हूं। पाकिस्तान की सियासत का जो मौजूदा हाल है साफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर फौजी तानाशाही का वक्त नजदीक है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 2 धड़ों में बटी है। एक तरफ अकेले इमरान खान हैं तो दूसरी तरफ 14 पार्टियों का कुनबा यानी पीडीएम, जिसने इमरान को पीएम हाउस से आउट किया और इमरान को दोबारा एंट्री ना मिल पाए इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज आपका लीडर कौन है? किससे, अगर आज किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ने आपके पाकिस्तान के किसी से बात करनी हो तो किससे करेगा? शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब से बात कीजिए तो फौरन बड़े भाई के पास तैयारे में लंच करने चले जाते हैं, मशवरा लेने के किसको आर्मी चीफ बनाना। उनके अपने हालात इतने पतले हैं। पीडीएम 14 पार्टियों का एक ऐसा मुरब्बा है जिन्होंने 75 वजीर बना दिए हैं सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर, और 20 के पास महकमे कोई नहीं। नवंबर में शहबाज सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में एक शख्स ने इमरान खान पर गोलियां चला दी। इमरान जख्मी तो हो गए, लेकिन इस घटना के बाद से पाकिस्तान में उनकी लोकप्रियता आसमान पर पहुंच गई।
इसी लोकप्रियता के दम पर इमरान जल्द चुनाव करवाने पर अड़े हैं। इमरान को पूरा यकीन है कि जल्द चुनाव हो जाएं तो उनकी जीत तय होगी। इमरान खान का दावा है कि उनकी तय जीत से डरकर शहबाज सरकार चुनाव टाल रही है। साथ ही साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके सियासी विरोधियों को फौज शह दे रही है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद के, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फौज को गालियां देकर पाकिस्तान में एकदम अलग सियासत का आगाज करने वाले इमरान खान इस वक्त फौज के निशाने पर हैं। उनके और उनके परिवार के कई राज किश्तों में बेपर्दा हो रहे हैं, तो उनकी जुबान भी अब फौज के लिए अचानक से नरम पड़ गई है। पाकिस्तान की सियासत का दूसरा अहम किरदार है शरीफ परिवार। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन हर आदेश लंदन में बैठे भाई नवाज शरीफ से लेते हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सरकार में किसी पद पर तो नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका पिता की तरफ से बिठाई गई मॉनिटर की है। मरियम नवाज अपने पिता की लंदन से वापसी की जमीन भी तैयार कर रही हैं और माना जा रहा है कि पीएम की कुर्सी पर फिर से दावा ठोकने के लिए नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। बाजवा के चहेते आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाकर नवाज शरीफ ने अपना रास्ता भी साफ कर लिया है। आज भी तमाम काम एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अवाम के सामने, यूथ के सामने, या जो पॉलिटिकल साइड्स हैं उनके सामने आ गई हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है और मुल्क में तमाम डिसीजंस एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो हैविंग सेड सो, एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा अनटिल अनलेस सियासतदान आपस में नहीं बैठते और कोई रिजॉल्व नहीं शो करते। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी के एक और बड़े दावेदार बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल मां बेनजीर और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो के सियासी वारिस हैं। इंग्लैंड में पले बढ़े बिलावल को ठीक से उर्दू भी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो पाकिस्तान की सत्ता पर अपना खानदानी हक समझते हैं। इंसानों का मजमा जमा हुआ है, इंसानों का समंदर है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले आज भी यहाँ मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई बहन सियासी कारकुन आज भी यहाँ मौजूद है। 15 साल के बाद भी हमारे अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नहीं भूले हैं। बिलावल की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन हैं। इमरान खान को सत्ता से बाहर करने का साझा मकसद दोनों को साथ ले आया। दोनों पर अरबों डॉलर के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लिहाजा लूट मार का दोनों पार्टियों का अपना अपना एजेंडा बहुत जल्द फिर से टकराएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।